Aunt Jennifer's Tigers is a famous poem composed by Adrienne Rich, an American poet, essayist, and radical feminist. In this poem, the poet addresses the issue of male dominance in society. She presents a true picture of sufferings and struggle of a woman in male dominant society. The poet presents Aunt Jennifer as a symbol of women all over the world. They are victims of oppression at the hands of the patriarchal system. Aunt Jennifer knits tigers on a tapestry. These tigers represent her dreams, her desire to be free from constant fear and oppression that governs her life. The majestic and fearless tigers represent a contrast. The tigers roam freely in this green forest while she is constant in her husband's house. Her life is pressed with the burden of the responsibilities of married life. She is always afraid of her husband. The tigers represent fearless and boldness. They pounce freely in the dense green forests. They do not fear the men standing under the tree. They are symbols of perfect art. The poet has beautifully used poetic devices in this poem as personification, metaphor, alliteration, symbolism, etc. The poem is a beautiful representation of the condition of women in this male dominant society. इस तरह से पोइट्स ने, एंड्रियन रिक ने अपने समय की स्त्री अभियान में जो कवि के रूप में और एक सिद्धांतवादी के रूप में जो पार्टिसिपेट किया था, अपने उन्हीं अनुभवों को यहां पर वो व्यक्त कर रही हैं। इस पोएम में कवित्री ने समाज में पुरुष प्रधानता का वर्णन किया है कि इस पुरुष प्रधान समाज में किस तरह से औरतें प्रताड़ित की जाती और औरतें उस प्रताड़ना से बचने का प्रयास करती हैं, परंतु वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि उनका विरोध कर सकें, उनके सामने अपनी स्वतंत्रता की बात कर सकें। इसलिए पोइटेस ने आंट जेनिफर के रूप में एक इसी तरह की प्रताड़ित स्त्री को प्रेजेंट किया है और आंट जेनिफर समाज की सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है। वो जो अपनी कंडीशन बता रही है, या पोइटेस ने आंट जेनिफर की जो कंडीशन बताई है, वो उस समय के उस पुरुष प्रधान समाज में सभी स्त्रियों की कंडीशन होती थी और उसी कंडीशन को वो व्यक्त करती है। आंट जेनिफर ने टेपेस्ट्री पर जो कढ़ाई की है, उसमें जो टाइगर्स बनाए हैं, उन टाइगर्स के रूप में वो अपनी इच्छा को व्यक्त कर रही है। उन ग्रीन फॉरेस्ट में उन टाइगरों को दिखाकर उन्होंने अपनी इच्छा को इस तरह से व्यक्त किया है कि जिस तरह से वो टाइगर्स फ्री हैं, वो भी फ्री होना चाहती हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं, उन्हीं की तरह से स्वतंत्र रहना चाहती हैं।
क्योंकि शादी के बाद के बंधनों ने उनको पूरी तरह से जकड़ लिया है, उनकी स्वतंत्रता पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है और वो अब उस पुरुष प्रधान समाज के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। जिस तरह से वो उनके पति आंट जेनिफर्स के जो हस्बैंड हैं वो जिस तरह से उसको डील करते हैं वैसे वो करती हैं और वो उनसे बहुत ही भयभीत रहती हैं। तो कवित्री ने एक बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर उस समय की महिलाओं का इस पुरुष प्रधान समाज में उनकी कंडीशन को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है। और ये एक एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर पोइम है। हाई स्कूल में भी उनकी एक पोइम थी ट्रीज। उस पोइम में भी कवित्री ने अपनी इच्छा को ही व्यक्त किया कि किस तरह से महिलाओं को घर के अंदर ही कैद कर लिया जाता है और वो किस तरह से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं।